हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल अवेयरनेस गाइड में आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मैं एक जो वीडियो लेकर आया हूं दोस्त, वो रिलेटेड है उन सारे स्टूडेंटों से जिन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी या तो करना शुरू किए हैं या जिनको सपना है कि मैं करूंगा। दोस्तों, मैं ये बात आपको बता दूं कि अगर आपने ये सपना संजोया है तो कुछ चीज़ें आपको ये दिमाग में बिठा कर रखना होगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। सर्वप्रथम मैं डेडिकेशन की बात करूंगा। अगर सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब के बारे में आप सोचे हैं दोस्त, तो फर्स्ट चीज़ आपको पूरी तरह से उसके प्रति डेडिकेट होना पड़ेगा। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि 2 दिन आप तैयारी किए, तीसरा दिन आप छोड़ दिए, फिर दूसरे चीज़ें सोचना शुरू कर दिए। मीन्स एक बार अगर प्लान बनाकर आपने इस पर जो है भिड़ गए हैं, शुरू कर दिए हैं, तो पूरी तरह से अपना सारा कुछ न्यौछावर करके, सब कुछ देकर इसके प्रति समर्पित रहना होगा। आप जो रूटीन बनाए हैं, आपने जो कुछ प्लानिंग किया है, वो प्लानिंग के प्रति तब तक समर्पित रहना होगा जब तक कि आपको अपना गोल, अपना जो लक्ष्य, अपना एम हासिल ना हो जाए। और ये तभी आपको प्राप्त होगा जब ये डेडिकेशन आपके पास होगा। जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानी आएगी उस समय। कभी बोरिंग महसूस होगा, कभी असफलता का डर सताना शुरू होगा, कभी परिवार का दबाव सामने आएगा, कभी समाज का दबाव सामने आएगा। उस समय आपको सिर्फ एक और एक मंत्र याद रखना है, और वह मंत्र है मांझी जी का, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि अगर ये फार्मूला आपके दिमाग में बसा हुआ है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है वह है आपका हार्ड वर्किंग। दोस्तों, डेडिकेशन के साथ साथ हार्ड वर्किंग उतना ही जरूरी है जितना डेडिकेशन जरूरी है। ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। जब आप एग्जाम देने जाते होंगे तो देखते होंगे कि हर एक सीट के लिए कितना कंपटीशन होता है, एक सीट के लिए कितना उम्मीदवार एग्जाम में बैठे होते हैं। तो अगर एक सीट के लिए इतना भागम भागी है तो उसमें आपको एक्सीलेंट दिखाना होगा। और ये कैसे आएगा? ये तभी आ पाएगा जब आप में हार्ड वर्किंग की कैपेसिटी होगी। एक रूटीन फॉलो करें और उस रूटीन को रेगुलर, कंटिन्यू, बार बार आप उसका रिवीजन करें, उसके बारे में सोचें। एक और इम्पोर्टेंट बातें हम बताना चाहूँगा हार्ड वर्किंग के बारे में, कि दोस्तों तैयारी तो हर कोई कर रहा है। आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। कभी आप आर्मी के रनिंग को ऑब्जर्व किए होंगे, देखे होंगे, तो आपको एहसास हुआ होगा कि अगर 100 सीटें एक आर्मी के सिपाही के लिए अगर 100 सीटें होती है तो उसमें कम से कम 50,000 उम्मीदवार मैदान में दौड़ते हुए होते हैं। क्या सारे 50,000 उस दौड़ में सफल हो जाते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। बट दौड़ तो सारे रहे हैं। पास वही होते हैं जो पूर्व से पहले से टारगेट फिक्स करके रनिंग का अभ्यास किया हो कि हमको 5.5 मिनट में 100 मीटर रनिंग करना है।
जिन्होंने 5.5 मिनट टाइम फिक्स करके अभ्यास किया होगा वही आज 100 के अंदर आएगा, बाकी सारे दौड़ते ही रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य साफ साफ है कि आपको तैयारी करने से मतलब नहीं है, आपको टारगेट हासिल करना है। मीन्स आप एक टारगेट बना दें कि हम एग्ज़ाम देना तभी शुरू करेंगे, हम रिजल्ट के बारे में तभी सोचेंगे जब 100 में से 80 क्वेश्चन का हमने आंसर दे रहा हूँ। किसी प्रकार का क्वेश्चन आए, अगर 70 से 80% आप बना दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। और जब तक 80% 85% आपका नंबर नहीं आ जा रहा है, तब तक आप जो है कंटिन्यू हार्ड वर्किंग जारी रखें। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें है वह है अपने प्रति ऑनेस्टी। आपको अपने प्रति, अपने करियर के प्रति, अपने लाइफ के प्रति ऑनेस्टी दिखाना होगा। आपने सब कुछ कर लिया, आप डेडिकेटेड भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट क्या आप अपने प्रति ऑनेस्ट हैं, यह भी देखना जरूरी है। अगर आप अपने प्रति ऑनेस्ट हैं, ये कैसे समझेंगे कि आप अपने प्रति ऑनेस्ट हैं? तो जब आप दिन भर रेगुलर दिनचर्या पूरा करते हैं, पढ़ाई करते हैं दिन भर, तो रात में डिनर करने के बाद जब आप सोने जाते हैं, तो सोने से पहले एक बार आप सोचें कि आज जो मैंने दिन स्पेंड किया, आज जो मैंने तैयारी किया है, क्या मैंने अपने जिंदगी के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपने जिंदगी बनाने में क्या 100% मैंने दे पाया है? अगर आपका अंतरात्मा हाँ कहता है तो आप निफिक्र होकर आराम से सो जाए गहरी नींद के साथ, और फिर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ सवेरे उठकर फिर अपना रूटीन में लग जाए। और यदि आपका अंतरात्मा कहता है कि मैंने आज 100% नहीं दे पाया, आज ने जो मैंने रूटीन बनाया था उसको फॉलो नहीं कर पाया, मीन्स आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप अपने आप से खुद बेईमानी कर रहे हैं तो फिर आपके साथ इंसाफ कैसे होगा? अगर आप खुद के प्रति बेईमानी कर रहे हैं तो आप खुद से इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आपको महसूस हो कि हमने अपने कर्तव्य के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति 100% नहीं दिया है, तो उस समय आप प्रॉमिस करें कि जितना परसेंट आज कम हम दे पाए हैं, उसको नेक्स्ट दिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट दिन उसे पूरा करूंगा। और इसी प्रण के साथ, इसी प्रतिज्ञा के साथ उस दिन सोए। अगर ये चीजें आप कर रहे हैं, ये चीजें रोज दिनचर्या में शामिल किए हुए हैं, मीन्स आप अपने खुद के प्रति ऑनेस्ट हैं और आपकी सफलता निश्चित है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीजें है वह है, अगर ये सारी चीजें रोज रोज होते रहता है, रोज रोज आप कर रहे हैं, तो एक बोरिंग महसूस होता है, निगेटिविटी आती है, फैमिली का दबाव, सोसाइटी का दबाव, बहुत तरह की बातें आती है जो आपको बहुत बार निगेटिव माइंडसेट होगा, निगेटिव चीज़ें आएगी। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग में एक बार एक्सरसाइज आधा घंटा आपके लिए ज़रूरी है। और जब आधा घंटा आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो जितने निगेटिविटी है वो सारे आपके बॉडी से दूर हो जाएंगे और आप पूरी तरह से फुल एनर्जी महसूस करेंगे। और उस एनर्जी के साथ जब फिर से आप पढ़ने को बैठेंगे तो आपको एनर्जेटिक और गुड फील महसूस होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में, इसे छोड़ दे। मैं यकीन दिलाता हूं, आप कुछ भी कर जाए तो आपकी सोसाइटी आपसे खुश नहीं हो सकता है।
हद तो उस समय हो जाएगा कि अगर आप बैंकिंग का तैयारी करते हैं और बैंक पीओ बन जाते हैं तो लोग जगन से आपको ये कहेंगे, अरे बैंक पीओ ही बना है, बीपीएससी कहाँ कर पाया है, अरे बैंक पीओ बहुत काम है यार, बहुत परेशान हो, जिंदगी भर परेशान होते रहेगा। अगर आप बीपीएससी कर जाते हैं तो भी वो आपसे खुश नहीं, क्योंकि आप कुछ भी कर जाए वो कभी खुश नहीं हो सकता है। अगर बीपीएससी भी अगर आप कर जाते हैं तो उसके बाद उसको वो आपको ये कहेगा, अरे यार बीपीएससी में भी अब वो पुराना वाला बात नहीं रहा है, बहुत परेशानी है, सरकारी नौकरी में बहुत टेंशन है। हाँ, आईएएस बन जाता, आईपीएस बन जाता तो उसका बात अलग था। मीन्स अगर आपके दिमाग में है कि उसको खुश करने के लिए हम नौकरी कर रहे हैं तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने और अपना भरण पोषण के लिए, अपना समाज में इज्जत बनाने के लिए अगर कर रहे हैं तो ये आपको श्रेष्ठकर होगा और ये आपको अच्छे दिशा में लेकर जाएगा। किसी को खुश करने के लिए आप बैंक पीओ, आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी ये सारे मत सोचें कि उसको खुश करने के लिए समाज खुश हो जाएगा। समाज में बहुत ये होगा, जो आपको अच्छा दृष्टि से देख रहा है वो आज भी देख रहा है, और जो आपसे जिसको जलन है वो उस दिन भी रहेगा, उस दिन भी वो कंपैरिजन करेगा उससे जो आप नहीं कर पाया। तो ये दुनिया के बारे में नहीं, और रूटीन बनाकर, प्रॉपर एक प्रोग्राम बनाकर, प्लान बनाकर आप आगे बढ़ें एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और हमेशा आप पॉजिटिव सोचें, अपने बारे में सोचें कि आज अगर हम 1 स्टेयर को क्रॉस किए हैं तो दूसरा स्टेयर कैसे क्रॉस करें। आज हम 60% मार्क्स ला रहे हैं तो 65% कैसे हो, कहाँ कमी रह गया है, किस चीज़ में कमी है, क्या हम पूरी तरह डेडिकेटेड नहीं हैं। क्योंकि ये जो बताए ये सारे इसी एंगल के चारों तरफ सब कुछ घूमता है। क्या हम पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं हैं, क्या हम हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना एनर्जी किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल चलाने में यूज कर रहे हैं अपना एनर्जी, या और एनी अदर्स एक्टिविटीज़ है जिसमें हम अपना एनर्जी यूज कर रहे हैं। अगर वैसा महसूस होता है तो वो सारे चीज़ों से अपने आप को जो है काट कर आप एकाग्र होकर पूरी की पूरी एनर्जी आप जो है अपना तैयारी को दें। 100%, 10% आपकी सफलता निश्चित है, वो आपके कदमों में होगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है दोस्तों, वह है समय। आपकी ये सारी चीज़ें, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ये समय से बंधा हुआ है, ये समय से बाहर नहीं है। मीन्स ये सारी चीज़ें आपको समय पर होना चाहिए। अब इसको ऐसे मानिए कि असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भरने का एज मैक्सिमम 27 वर्ष तक है और आपने 26.5 साल के बाद इसके बारे में सोचा है कि मैं भी असिस्टेंट कमांडेंट बन जाऊं। क्या ये संभव है? 5% कुछ भी हो सकता है, बट 95% ये संभव नहीं है। मीन्स अगर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो समय पर सोचें और समय पर करें। समय को इस तरह से बांधें कि वो आपके हाथों में हो। समय के पाबंद अगर आप हैं तो समय आपका गुलाम है, और समय को अगर छोड़ दिए हैं तो निश्चित मानिए कि आप समय के गुलाम हो जाएंगे, और वो जैसे करेगा उसके अनुसार आपको, जैसे आपको घुमाएगा वैसे आपको घूमना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप समय को भी पकड़ें, समय से तैयारी करना शुरू करें। अगर 24 आवर हमारे पास है तो 24 आवर का प्लानिंग बनाएं, एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव माइंड से, और वो 24 आवर में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ताकि हम सक्सेस के रास्ते पहुंच पाए। अगर ये चीज़ें कर पाते हैं, समय को पकड़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें आपका होगा।
क्योंकि आप डेडिकेटेड तो है ही, हार्ड वर्किंग कर ही रहे हैं, ऑनेस्टी अपने आप के प्रति है ही है। अगर समय को इसके साथ साथ पकड़ लिया तो दोस्तों मैं दावा के साथ कहता हूं कि आपको कोई नहीं हरा सकता है। और जब भी आप तैयारी करें तो मेरा ये वीडियो जरूर एक बार याद रखें। अगर ये चीजें कर रहे हैं, आपको डेडिकेशन में ये स्लोगन याद है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक नहीं छोड़ना है पीछा उसका, जब तक वो आपको मिल ना जाए। मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको उस चीज को मिलाने में पूरे ब्रह्मांड आपको साथ देना शुरू कर देगा। दूसरी चीजें है ऑनेस्टी। आप अपने आप में देखिए कि हम संतुष्ट हैं कि नहीं, कि जो मेहनत हम कर रहे हैं उसमें जो चीजें हम सोचे हैं उस पर 100% दे रहे हैं कि नहीं। 100% अगर दे रहे हैं तो फिर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, एकदम पॉजिटिव रहें, पूरी तरह से पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव वे में काम करें। हार्ड वर्किंग का तो कोई विकल्प है ही नहीं है। सारे के सारे में आपको जो है एक्सीलेंट ही करना है। जितना दौड़ रहा है आपको उसमें टारगेट फिक्स होना चाहिए। आपको उससे कंपटीशन नहीं है, आपको टारगेट से कंपटीशन है कि 100 में 80 मार्क्स मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 100 में 85 मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और समय सबसे मूल्यवान चीज़ है। समय को जरूर पकड़े, उसे बांधे रखें, फिर समय आपके हाथों में होगा। और इन सारी चीज़ों करने के लिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना होगा। और ये फिट तभी आप हो पाएंगे जब आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जहन में होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके जहन में है तो आपकी सफलता निश्चित है मेरे दोस्त। इसी के साथ मैं ये वीडियो आज इतना ही तक, मेरा ये वीडियो इतना ही तक है। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों, ताकि जो भी परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, नौकरी नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें जिसके पास है वो अगर ये वीडियो देखे तो अपने आप को पॉजिटिव महसूस करे। तब तक के लिए आज इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद,